गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी बड़े महाराज जी की छड़ी को हाथ में लेकर माल रोड घूमे। बाबा जी ने फोटो खिंचवाई और सबको कहा शुक्रिया। माल रोड पर एक अजीब सा किस्सा भी हो गया, जिसको सुनकर शायद आप हैरान होने के साथ हंस भी पड़ोगे। पूरा मामला आपको खुलकर हम इस वीडियो में बताएंगे। आज डेरा ब्यास में एक बेहद भावुक कर देने वाला दृश्य देखने को मिला। कई दिनों के लंबे इंतजार के बाद आज सुबह बाबा जी ने सत्संग पंडाल में संगत को अपने दर्शन दिए। सुबह सत्संग के समय जब बाबा जी मंच पर पधारे तो पूरे पंडाल में एक अलग ही ऊर्जा फैल गई। बाबा जी ने पूरे पंडाल में बैठे हजारों श्रद्धालुओं पर अपनी नज़र डाली, दोनों हाथ जोड़कर सबको निहारा और तकरीबन 5 मिनट बाद चुपचाप मंच से उतरकर आगे की ओर बढ़ गए। संगत का हाल इस दौरान बिल्कुल वैसा था जैसे कोई खोई हुई रूह को अपना मालिक वापस मिल गया हो। कई लोग फूट फूट कर रो पड़े जी, कई आंखें नमी से भर आईं। इतने लंबे अरसे से जो मन बाबा जी की झलक को तरस रहा था, आज उसे शांति मिल गई। आपको बता दें कि बाबा जी अभी हाल ही में मंसूरी से लौटे हैं, जहां उन्होंने पूरे 8 दिन गुजारे। कल 5 जून को बाबा जी जब डेरा पहुंचे तो बाबा जी दरिया के पास भी गए और 6 जून को सुबह करीब 8:20 पर सत्संग स्थल पर पहुंचे। इन दिनों सत्संग बुजुर्ग संगतों वाले पंडाल में हो रहे हैं, क्योंकि मुख्य पंडाल की मरम्मत चल रही है। बाबा जी जब स्टेज पर पहुंचे तो उन्होंने चारों तरफ खचाखच भरी संगत की ओर अपनी दृष्टि डालते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े। पूरे पंडाल में एक गहरा मोह छा गया जी। जैसे ही बाबा जी ने मंच से नीचे उतरने के लिए कदम बढ़ाए, संगत की सिसकियां साफ सुनाई देने लगी, लेकिन बाबा जी ने इसके बाद कोठी की ओर नहीं लौटे। सत्संग खत्म होते ही बाबा जी आज फिर दरिया की ओर निकल पड़े। आपको याद होगा, हमने पहले भी बताया था कि दरिया के पास एक नई सड़क बनाई जा रही है। उसी का निरीक्षण करने बाबा जी वहां गए थे और वहां के सेवादारों को दर्शन भी दिए थे। बाबा जी ने वहां से आगे मोंगा फार्म और फिर जालंधर फार्म की ओर भी गए। इस दौरान उन्होंने डेरा परिसर में संगत के लिए चल रहे निर्माण कार्यों और व्यवसायों का निरीक्षण भी किया जी। करीब 11 बजे के आसपास बाबा जी कोठी लौटे, लेकिन उससे पहले उन्होंने लगभग 1 घंटा डेरा क्षेत्र में घूमते हुए व्यवसायों का जायजा लिया। 3:13 पर आज बहुत ही बड़ी संख्या में संगत बाबा जी के दर्शन के लिए पहुंची थी, क्योंकि पिछली बार बाबा जी ने 4 मई के भंडारे पर संगत को दर्शन नहीं दिए थे, इसीलिए 1 महीने से ज़्यादा का लंबा अंतराल हो चुका था जी। संगत को ये पहले से ही एहसास था कि शायद आज बाबा जी स्टेज पर आ सकते हैं, इसलिए जैसे ही कल रात आसपास के इलाकों के शहरों में यह खबर फैली कि बाबा जी आज डेरे में दर्शन दे सकते हैं, तो लोग रातों रात ही लोग डेरा पहुंचने लगे, जिस वजह से डेरे में आम दिनों से भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। अब बात करते हैं उस तस्वीर की जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। आपने शायद बाबा जी की कुछ तस्वीरें देखी होंगी, जिनमें वो 2 बहनों के साथ खड़ी जोनल सेक्रेटरी साहब के परिवार से संबंधित है। वहीं एक और तस्वीर में बाबा जी अभिनेता शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत के साथ भी दिखाई दे रही हैं। अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारा बाबा तो सिर्फ अमीरों से मिलता है, नेताओं और फिल्म वालों से ही बातें करता है। ऐसे लोगों के लिए एक सीधा सा जवाब यह है कि बाबा जी ना तो किसी भी वीआईपी से मिलने को जाते हैं और ना ही किसी अभिनेता या नेता से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर खुद उनके दर्शनों को कोई विनती करता है तो बाबा जी उसे नज़रअंदाज नहीं करते। और वही बात हमें भी वही सिखाते हैं कि अगर किसी को मेरे साथ एक तस्वीर खिंचवाने से रूहानी सुकून मिलता है तो इससे आसान और क्या हो सकता है।
लेकिन सच्चाई तो यह है कि रूहानियत गुरु के पीछे दौड़ने या हाथ से सेल्फियाँ लेने से नहीं मिलेगी। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तस्वीर से जो बस मन को थोड़ी तसल्ली मिलती है। अक्सर लोग उस तस्वीर को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर डालकर यह जताना चाहते हैं कि लोगों कि देखो हमने इतने बड़े संत के साथ फोटो लेने का मौका मिला। लेकिन असली बात यह है कि सतगुरु से सच्चा संबंध केवल देखने या फोटो खिंचवाने से नहीं बल्कि मन को जोड़ने से जुड़ता है। आइए अब इस बात करते हैं कि बाबा जी के माल रोड घूमने की और वहाँ क्या दिलचस्प किस्सा हुआ, यह भी आपको बताएंगे जी। बीते 8 दिन से बाबा जी मंसूरी में थे। मंसूरी में आराम करने गए थे और तकरीबन 2 दिन पहले की बात है कि बाबा जी ने अपनी करीबी सेवादारों से कहा, आज मेरा मन माल रोड पर थोड़ा घूमने का है। सेवादारों ने उसी टाइम बाबा जी के घूमने का इंतजाम किया। शाम को 6:16 को बाबा जी कोठी से निकले। उनके साथ 15-20 लोगों का एक छोटा सा दल भी था। बाबा जी ने एक काली टोपी पहन रखी थी, वही जो आपने कुछ तस्वीरों में देखी होगी। बिल्कुल सहज भाव सादे पोशाक में एक आम व्यक्ति की तरह बाबा जी मंसूरी के माल रोड पर घूमते रहे। इस दौरान अभिनेता शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत भी बाबा जी के साथ टहल रहे थे। बाबा जी के हाथ में उस वक्त एक लकड़ी की छड़ी थी जो कभी बड़े महाराज सावन सिंह जी की हुआ करती थी। हालांकि वो छड़ी तस्वीर में दिखाई नहीं दी। उस दौरान साथ में कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी थे, लेकिन पूरे वातावरण में कोई बड़ी हलचल नहीं थी। बाबा जी सत्संग भवन के चारों ओर लगे छोटे छोटे बाजारों की ओर भी गए जो माल रोड के पास स्थित थे। उस दौरान रास्ते में कुछ स्थानीय लोगों ने बाबा जी को पहचान लिया और बाबा जी को देखकर राधा स्वामी कहा जी, लेकिन ज़्यादातर लोग बाबा जी को पहचान नहीं पाए। असल में मंसूरी जैसे हिल स्टेशन पर अक्सर टूरिस्ट आते रहते हैं जिन्हें ना बाबा जी के बारे में पता होता है, ना डेरा ब्यास और ब्यास की संगत के बारे में कुछ पता होता है। इसलिए वहाँ के अधिकतर लोग यह नहीं जान पाए कि उनके सामने कौन खड़ा है। हालांकि उस समय कुछ राधा स्वामी संगत भी वहाँ मौजूद थी जो शायद मंसूरी की स्थानीय संगत या फिर कोई आसपास की संगत थी और जो बाबा जी के दर्शन का सौभाग्य पा रही थी। बाबा जी के साथ सुरक्षा गार्ड, जनरल सेक्रेटरी साहब, अभिनेता शाहिद कपूर व उनकी पत्नी मीरा राजपूत भी मौजूद थी। अब वहाँ दिलचस्प किस्सा ये हुआ कि जैसा कि आपको हमने बताया कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग बाबा जी को नहीं जानते थे, लेकिन बाबा जी जब अपनी टीम के साथ माल रोड पर घूम रहे थे तो बहुत सारे लोग शाहिद कपूर को देखकर वहाँ इकट्ठा होने लगे और सेल्फी की मांग करने लगे। लाजमी है कि जो लोग फिल्मों और टीवी पर अक्सर आते हैं उन्हें तो दुनिया जानती है और पहचानती भी है, वहीं बाबा जी को आम जनता नहीं जानती थी। जो लोग बाबा जी के जीवन की गहराई और रूहानियत के अनजान थे, इसलिए जब वो सब साथ चल रहे थे तो भीड़ शाहिद कपूर की तरफ खिंचती चली गई। यह देखकर मन में एक बात साफ हो जाती है कि हम जैसे सत्संगी कितने सौभाग्यशाली हैं जिन्हें कि जैसे सच्चे संत की पहचान और संगत मिली है। सोचिए, इतने महान संत महापुरुष सामने खड़े हुए हों और लोग उन्हें ना पहचाने और फिल्मी चेहरे की ओर भाग जाएं। हालांकि शाहिद और मीरा ने किसी को ऑटोग्राफ नहीं दिया, ना ही कोई सेल्फी ली, लेकिन फिर भी वहां मौजूद पर्यटकों ने एक तरह की हलचल जरूर पैदा हो गई थी। दूसरी ओर बाबा जी अपने तेज कदमों से आगे बढ़ते जा रहे थे। जिन्हें पता है उन्हें मालूम होगा कि बाबा जी की चाल कितनी तेज ये होती है। अगर कोई उनके साथ चलने की कोशिश करे, कुछ ही मिनट में सांस फूलने लगती है। उनके साथ सिर्फ वही लोग स्पीड मिला पाते हैं जो लंबे समय से सेवा में हैं या फिर सिक्योरिटी के लोग हैं जिन्होंने बाबा जी के साथ चलना है। सीख लिया है जी। उस दिन बाबा जी के हाथ में सावन सिंह जी महाराज जी की दी हुई लकड़ी की छड़ी भी थी। चलते चलते कुछ लोग पीछे छूट गए और जो कुछ पीछे छूट गए थे वो अपनी अपनी कार से कोठी तक पहुँचे और अंत में जब सब कोठी लौटे तो बाबा जी के साथ सिर्फ शाहिद कपूर और मीरा राजपूत ही पैदल पहुँचे और बाकी लोग अपने अपनी गाड़ियों से लौटे। ज़्यादातर तो बाबा जी के साथ थे, चाहे रिश्तेदार हो या संगत।
जन वो पहाड़ियों की चढ़ाई के आदी नहीं थे, इसलिए थकना स्वाभाविक ही था। लेकिन बाबा जी की बात कुछ और ही है। उनकी उम्र भले ही बढ़ रही हो, लेकिन जो ताकत, जो ऊर्जा और दृढ़ता उनके शरीर में है, वो देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। उन्होंने पूरा रास्ता बिना रुके तय किया, और वह भी इतनी सहजता के साथ। शाम को फिर बाबा जी ने जब संगत से मुलाकात की और अगली सुबह जब मंसूरी से चंडीगढ़ रवाना होने का वक्त आया, तो वहाँ की संगत ने शब्द गाकर अपने सतगुरु को विदाई दी। पहाड़ी इलाकों की संगत में एक अलग ही मिठास, अनुशासन होता है। प्रेम तो सबका एक सा होता है, लेकिन पहाड़ियों की संगत बाबा जी की उपस्थिति में भी पूरी मर्यादा में रहती है जी।